हब डैम भर जाने से कराची पर क्या असर पड़ेगा? तूफानी बारिशों से हब डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। स्पेलवे से किसी भी वक्त पानी का अखराज शुरू होने का इम्कान। हब नदी में इजाफी पानी छोड़ने से हब नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है, जबकि कराची को पानी की सप्लाई में हब डैम का अहम किरदार। हब डैम से 30 से 75 मिलियन गैलन यौमिया पानी की फराहमी होती है। हब डैम से किमाड़ी गरबी के अजला में रोजाना 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी की जाती है। लियाकताबाद में सुनार के मुलाजमीन से 1.5 करोड़ रुपए की डकैती। यासीन और रेहान को 3 मोटरसाइकिल सवारों ने लूटा। असलहे के जोर पर रकम की थैली छीनकर फरार, मुकदमा दर्ज। नाकिस निज़ाम तालीम, वालिदैन की गफलत या असातिज़ा की नाअहली। इंटर आर्ट्स ग्रुप के नताइज आधे तलबा भी पास न हुए, सिर्फ 41% बच्चे पास हुए। अक्सरियत के सी और डी ग्रेड। 5,500 से ज्यादा तलबा फेल। 9,488 में से सिर्फ 3,876 कामयाब करार पाए। नताइज इंटर बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद। सैलाबी सूरत हाल में गैर हाजिर अमले के खिलाफ सख्त एक्शन, कड़ी सजा। 4 अफसर, 5 फायरमैन, ड्राइवर समेत 10 मुलाजमीन मुअत्तल एहलकारों को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म। शो कॉज और चार्जशीट जारी की जाएगी। मेयर कराची का बारिशों से मुतासर सड़कों की बहाली इतवार से शुरू करने का ऐलान। कहा खस्ता हाल शिकार सड़कों की मरम्मत की जाएगी। मेयारी काम न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। कॉजवे पर दोनों अतराफ की ट्रैफिक 3 दिन बाद बहाल। ब्रुक्स चौरंगी जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक रवादवा। EBM कॉजवे आने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक बहाल। कयूमाबाद अख्तर कॉलोनी जाम सादिक पुल ब्रुक्स चौरंगी पर 3 दिन ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। ब्रुक्स चौरंगी से EBM कॉजवे जाने वाली सड़क पर मरम्मती काम भी जारी। अभी जो ये 2 दिन से हमने इसे बंद कर रखा था बरसात की वजह से। हमारा CNG नदी वाला भी रोड बंद था, ये रोड भी बंद था। और अभी भी बाला अफसरानों की बहुत ज्यादा काविश के जरिए एक ट्रैक हमने खोलने में कामयाब हुए हैं। साबिक IG राहु खान बरोही की याद में ताज़ियत इजलास। IG सिंध गुलाम नबी मेमन समेत तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारों की शिरकत। साबिक IGs और मरहूम के अहल खाना की खुसूसी शिरकत। राहु खान बरोही की यादगार तस्वीर पर मबनी दस्तावेजी फिल्म नशर की गई। मरहूम के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। मरहूम कराची में 3 अज़ला की 5 नशिस्तों पर 24 सितंबर को ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को निशान अलॉट कर दिए। जिला गरबी UC 10 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 5 आज़ाद समेत 10 उम्मीदवार। जिला गरबी UC 1 में चेयरमैन की नशिस्त पर 15 उम्मीदवार, 11 आज़ाद। जिला गरबी UC शाह वलीउल्लाह नगर में जनरल मेंबर की 4 नशिस्तों के लिए 5 उम्मीदवार। UC 7 में 3 आज़ाद। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार। जिला शर्की UC 8 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 7 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। जिला केमाड़ी UC 8 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 15 उम्मीदवार। हालिया बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर में ताहाल बारिश के असरात मौजूद। करीमाबाद से गरीबाबाद जाने वाली सड़क खस्ताहाली का शिकार। बरसाती पानी जमा होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। गढ़ों में पानी होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। कराची में बारिशों से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की हुकूमत पर तनकीद। बोले नाथा खान पुल आए रोज टूट जाता है, हर 15 रोज बाद मरम्मती काम होता है। हब केनाल टूटने से 35 रोज से शहर का पानी बंद है। सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, काम नहीं। वज़ियाती निज़ाम में इतनी सलाहियत नहीं कि शहर के हालात ठीक हो सकें। बारिशों में शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक मर्तबा फिर जो है वो जो कि पहले ही बर्बाद था वो मजीद बर्बाद हो गया है। जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हर जमात के दर पे गई थी, हर जमात के दर पे गई थी, उनसे बात की थी कि जनाब अगर ये निज़ाम इम्पोज हो गया लोगों को डिलीवर नहीं कर सकेंगे। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलने का खदशा। बल्दिया उस्मा का बारिशों के बाद शहर में जरासीम को स्प्रे करने का फैसला।
कल से 3 रोजा जरासीम कुश स्प्रे मुहिम का आगाज होगा। मेयर कराची ने कहा, कराची के 25 टाउन में जरासीम कुश स्प्रे किए जाएंगे। मकसद शहरियों को वबाई अमराज से बचाना है। महंगाई के सताए अवाम को कुछ रिलीफ। आटे की कीमतों में मामूली कमी। गंदम 100 से कम होकर 84 रुपए किलो हो गई। फाइन आटा 106 और 2.5 नंबर आटा 98 रुपए किलो हो गया। होलसेल ग्रोसर्स ने मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। ये 92 होना चाहिए इसको 2.5 नंबर आटे को, और फाइन आटा बहुत ज्यादा 98 होना चाहिए। ये अमल दरामद फौरन कराना चाहिए और आइंदा वाले दिन गरीबों के लिए भी तो सोचें। आखिर 2 वक्त की रोटी ना खाए। आप ये गंदम का देख लें, 100 रुपए से 84 हुई। क्या 48 घंटे में ऐसा क्या तूफान आ गया? NICVD में इंचार्ज नर्सिंग के ऑफिस का घेराव। नर्सिंग इंचार्ज शम्सा के नारवा रवैये। अलाउंस न मिलने के खिलाफ नर्सिंग मुलाजमीन का एहतजाज। नर्सिंग अमले ने मामला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सामने रखा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नर्सिंग अमले के साथ इंचार्ज नर्सिंग शम्सा के ऑफिस पहुंच गए। इंतजामिया और नर्सिंग इंचार्ज का रवैया दुरुस्त नहीं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। नर्सिंग अलाउंस तक फराहम नहीं किया जा रहा। अमले का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूबरू शिकवा। बोले, इंतजामिया और नर्सिंग इंचार्ज से मुलाकात के लिए घंटों इंतजार कराया जाता है। CEO के इलेक्ट्रिक को हिरासानी के इल्जाम में ओहदे से हटाने का केस। सूबाई मुहतसिब के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सूबाई मुहतसिब का फैसला मुअत्तल। अबूरी हुक्मनामे में आइंदा समाअत तक तौसीह कर दी गई। हाल अदालत की गवर्नर को मुकर्ररा मुद्दत में अपील पर फैसला करने के अहकामात की तजवीज़। दरखास्त की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों की बहाली का मामला। अमेरिका फेडरल एविएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की टीम का दौरा है पाकिस्तान। सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ मुज़ाकरात और जायजा मुकम्मल कर लिया। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की 5 रुकनी वफ्द ने सिविल एविएशन अथॉरिटी कराची का दौरा किया। मुनासिब वक्त पर FAA बाकायदा तौर पर CAA को अपने जायजे के नताइज से आगाह करेगा। मतवस्सित तबके के लिए भी सोने के जेवरात खरीदना महाल। फी तोला सोना 2500 रुपए महंगा। कीमत 3,86,500 रुपए। 10 ग्राम सोना 3,31,361 रुपए पर पहुंच गया। सोना महंगा होने पर चांदी की तलब बढ़ गई। फी तोला चांदी पहली बार 4,456 रुपए की बुलंद सतह तक पहुंच गई।